प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, भगवान ने एक बार इंसान को दो पोटलियां दी और उसे कहा, जो आगे वाली पोटली है सिर्फ उसी के ऊपर नजर रखना, पीछे वाली पोटली पे नहीं। क्योंकि एक लकड़ी के अंदर उसने दोनों पोटलियां लगा दी, एक आगे और एक पीछे। उसे दो पोटलियां देने का कारण था क्योंकि हमेशा वो भगवान से गुजारिश करता था, प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मेरी उन्नति क्यों नहीं होती, मैं अपने क्षेत्र के अंदर सफल क्यों नहीं होता, जो भी काम करता हूं उसके अंदर मेरे को असफलता का सामना करना पड़ता है, मैं कामयाब नहीं हो पाता। जिंदगी मिली है तो कामयाबी तो चाहिए ही ना, हर क्षेत्र के अंदर मैं विफल ही होता हूं। तब भगवान ने उसे दो पोटलियां दी और कहा कि सिर्फ और सिर्फ आगे की पोटली की तरफ ध्यान रखना। और ये अपनी यात्रा के ऊपर चल पड़ा था। हुआ क्या कि आगे की पोटली में इसकी समस्त कमियां और खामियां भरी पड़ी थी और जैसे जैसे उसको अपनी कमियां नजर आती वो उसको हटाने का प्रयास करता। फलस्वरूप इसकी अभ्युन्नति होने लगी। दिन पर दिन ये विकसित होने लगा, आत्मगुणों से भी और प्रत्येक क्षेत्र में भी। एक दिन नहाने के लिए तालाब पर रुका था, नहा धोकर फ्रेश होकर आया और इसने वापस वो लकड़ी उठाई जिसमें कि दोनों पोटलियां टंगी हुई थी। गलती से पीछे वाली पोटली आगे आ गई और आगे वाली पीछे चली गई। अब दूसरी पोटली जो कि नजरअंदाज करने के लिए रखी गई थी, भगवान ने कहा था कि उसे देखना भी मत। इस पोटली के अंदर दुनिया की बुराइयां थी, समाज की बुराइयां थी। अब जैसे जैसे देखने लगता, ये मन में विचार आते, समाज बेकार है, परिवार बेकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। उनके अंदर वो मीन मेख निकालने लगा। ये राजनेता एकदम थर्ड क्लास है, आपस में झगड़ा कराते हैं और खुद मजा मारते हैं। हर एक की कमियां देख देख कर धीरे 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 इसकी हालत वापस वैसी होने लगी। ये सोचने लगा एकदम से ऐसा क्या हुआ। आखिर हार कर वापस भगवान के पास गया कि भगवान, ये क्या हो गया। तो कहा कि पोटलियां बदल गई। जब तक तुझे अपनी कमियां और खामियां नजर आती थी तब तक तेरी अभ्युन्नति होती चली गई थी, पर जैसे ही तू दूसरों की कमियां और खामियां देखने लगा, धीरे धीरे तू उसी में उलझता चला गया। तेरी उन्नति बाधक हो गई। जैसे स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी की स्पीड कम हो जाती ना, बस वही हालत तेरी हो गई। तो दोस्तों, कहने का आशय है, आज ये छोटी सी कहानी हमें ये प्रेरित करती है कि हम अपनी ओर निहारें, हम अपने आप को देखें, हमारी दृष्टि गुण दृष्टि हो, दोष दृष्टि नहीं हो। दोष दृष्टि से देखेंगे तो हमें दोष ही दोष नजर आएंगे, हमारा चश्मा ही वैसा हो जाएगा। क्योंकि एक बार भगवान कृष्ण ने भी युधिष्ठिर और दुर्योधन को एक एक पन्ना दिया और कलम दी और दोनों को कहा अलग अलग। युधिष्ठिर को कहा कि तुम आज पूरा दिन घूमकर हमारी इस नगरी के अंदर कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जिसमें कोई गुण ना हो, जो निरर्थक हो, बेकार हो, ऐसे लोगों की लिस्ट निकाल के लाओ। और दुर्योधन से कहा अच्छे लोगों की लिस्ट बना कर लाओ, और इनको कहा बुरे लोगों की। दोनों शाम को आए तो दोनों के पन्ने खाली थे। कृष्ण ने कहा यह कैसे संभव है, पर दोनों की दृष्टि में ऐसा ही था। क्योंकि युधिष्ठिर की नजर में कोई ऐसा इंसान नहीं हो जिसमें कोई अच्छाई ना हो, उसमें हरेक में कोई ना कोई अच्छाई नजर आती थी, क्योंकि उसका दृष्टिकोण वैसा था। और दुर्योधन के नजर में कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो कि अच्छा हो, हरेक में उसको बुराई नजर आती थी, हरेक में उसको ऐब नजर आता था। फलस्वरूप दोनों के पन्ने खाली के खाली थे। कहने का आशय दोस्तों कि हमारी दृष्टि
गुणग्राहिता से परिपूर्ण होनी चाहिए। यदि हमने सचमुच में अपनी दृष्टि को बदल दिया, समझ लीजिए हमारे लिए समस्त सृष्टि बदल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।